हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो मैंने इससे अगले वीडियो में बताया है कि ये टॉपिक हम का नाम है कि किसी भी एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम सेक्शन स्विचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे मालूम करें। तो इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है और आज मैं इसको थियोरिकल समझाऊंगा कि वो कैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल किस तरह से दिखाया था और क्या क्या उसका वर्क होता है, पीडब्ल्यूएम सेक्शन कैसे काम करता है, और उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर 5 मेथड बताई है जिसमें से हमें पता चलेगा कि हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमें मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले बात ये होती है कि पीडब्ल्यूएम सेक्शन का काम क्या होता है, यानी कि हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन क्या काम करता है। तो पीडब्ल्यूएम सेक्शन हमारा स्विचिंग करवाता है और दूसरी तरह हम ये भी कह सकता है कि पीडब्ल्यूएम सेक्शन हमारा ऑन ऑफ भी करवाता है, और एक तरीके से भी कह सकते हैं हम कि हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन 0101 इस तरह से करता है, यानी कि प्लस माइनस करवाता है। और हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम करता है, यानी कि वो साइकिल को जनरेट करता है कुछ इस तरह से, यानी कि इस तरह से पल्स जनरेट करता है हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन। और उसी के कारण यहाँ पर वोल्टेज स्टोर होते हैं और बूस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें इस प्राइमरी सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड दूसरी अन्य वाइंडिंगों में जाता है और उसके कारण यहाँ पर हमें वोल्टेज इंड्यूस होते हैं जो एसी में होते हैं, और उसी को इस डायोड के द्वारा डीसी बनाया जाता है। अब किसी भी एसएमपीएस में प्राइमरी वाइंडिंग होता है और ज़्यादातर हमने देखा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में हम बात कर रहे हैं नॉर्मल पावर सप्लाई की, यानी कि नॉर्मल पावर सप्लाई में प्लस 300 वोल्ट डायरेक्ट दिए गए होते हैं एसएमपीएस के प्राइमरी में, और उसी वाइंडिंग का सामने वाला जो सिरा होता है वहाँ पर स्विचिंग करवाया जाता है। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर स्विच लगा के इसको पॉजिटिव तो हमने यहाँ पर 300 वोल्ट दे दिया है, मगर नेगेटिव 300 वोल्ट हम के बीच हम एक स्विच रखेंगे और स्विच को बड़ी तेज़ी से स्विचिंग कराएंगे, तो हमें यहाँ पर इंडक्टर यानी कि इस वाली वाइंडिंग में हमें वोल्टेज स्टोर होते हुए मिलेंगे, बूस्ट होते हुए मिलेंगे, जिसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और वही मैग्नेटिक फील्ड अन्य दूसरे वाइंडिंगों में जाता है, जिसकी वजह से उन सभी वाइंडिंगों में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है और वही वोल्टेज को हमें आउटपुट में देता है। अब बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से काम करता है, वो पल्स जनरेट किस तरह से होती है और क्या होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ मैंने दिखाया है साइकिल यानी पल्स, आप जो भी कह लो, कि एक साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, यानी कि हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है और दूसरी हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। इन दोनों को मिलाकर एक साइकिल कहा जाएगा। फिर से यहाँ से ये दूसरी साइकिल होगी और फिर से यहाँ पर हम तीसरी साइकिल होगी। इस तरह से मैंने दिखाने के लिए 3 साइकिल, बाकी तो हज़ारों साइकिल इसमें हो जाती है।
अब वो कैसे वर्क करती है, यानी कि मैंने अभी अभी बताया कि ऑन ऑफ, आप मान लीजिए कि ऊपर वाली साइकिल को पॉजिटिव है और नीचे वाली साइकिल हमारी नेगेटिव है, इस तरह से भी पहचान सकते हैं। और दूसरी और तरह से भी पहचान सकते हैं कि हमारी ऊपर वाली अगर साइकिल आए तो हम उसे ऑन कहेंगे, और हमारी नीचे वाली नेगेटिव साइकिल आए तो हम उसे ऑफ कहेंगे। और एक नाम से भी हम पहचान सकते हैं कि अगर हमारी ऊपर वाली साइकिल आती है तो हम उसको 1 यानी कि 1 गिनेंगे, और अगर नीचे वाली साइकिल आती है तो हम इसको 0 कहेंगे, यानी कि कुछ नहीं। तो होता क्या है कि ज़्यादातर एसएमपीएस में, यानी कि नॉर्मल एसएमपीएस में हमने देखा है कि पॉजिटिव साइकिल हमेशा डायरेक्ट दिया जाता है और नेगेटिव को ही स्विचिंग करवाया गया है। अब यहाँ पर हम एक बार नेगेटिव देंगे, यहाँ से यहाँ एक बार, यानी कि नेगेटिव पल्स एक बार देंगे तो क्या होगा कि आप जैसे ही यहाँ टच करोगे, यानी कि स्विच प्रेस करोगे, तब हमें यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव मिल गया, जिसके कारण यहाँ पर वोल्टेज स्टोर होंगे, और वही वोल्टेज स्टोर होने की वजह से वहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होंगे और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो हम मान लेंगे कि इस टच करने की वजह से हमें प्लस मिला, यानी कि आउटपुट में हमें कुछ मिला, तो हम कहेंगे कि प्लस। आउटपुट में किस तरह से मिला कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दूसरी अन्य वाइंडिंग में जाता है और एसी वोल्टेज जनरेट करता है, और एसी को डीसी बनाने के लिए डायोड दिया गया है। उस डायोड का काम क्या होता है कि वो पॉजिटिव को पास करता है, पॉजिटिव साइकिल को, और नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक करता है। यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज को, पॉजिटिव साइकिल को पास करता है, यानी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव पास हो गया, अब नेगेटिव में वो कुछ भी पास नहीं करता है तो ये खाली रहेगा। फिर अगर दूसरा साइकिल आता है तो उसका पॉजिटिव भी पास करेगा, उसका नेगेटिव ब्लॉक करेगा। यानी कि यहाँ पर हमें इस तरह की साइकिल मिलेगी, और डायोड के बाद हमें कुछ इस तरह की साइकिल मिलेगी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें यहाँ टच किया तो हमें यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली। अब जैसे ही उसको उठा लिया तो फिर हमें नेगेटिव साइकिल मिलती है, यानी कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता है। मैंने दिखावे के लिए यहाँ नेगेटिव बताया है, बाकी यहाँ कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंड्यूस ही नहीं होता है, यहाँ कुछ वोल्टेज ही नहीं बनते हैं उस समय, तो हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि इस तरह से मिलेगा। ये वाला हिस्सा हमें नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। फिर अगर हम फिर से टच करेंगे यहाँ, तो फिर से ये वाली साइकिल हमें ऑन मिलेगा, यानी कि प्लस वाली साइकिल मिलेगी, और फिर से हम इसको ले लेते हैं तो हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। फिर से हम टच करेंगे तो ये वाली साइकिल मिलेगी, फिर से हम उसको उठा लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से टच करते जाना है, यानी कि टच करो ले लो, टच करो ले लो, टच करो ले लो, उस तरह से हमें इस तरह की हमें साइकिल मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज स्टोर होता है, और उसी की वजह से हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और उसी की वजह से हमें आउटपुट वोल्ट मिलते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, PWM सेक्शन स्विचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे मालूम करें। तो यहाँ बहुत ही स्पीड से हम स्विचिंग करवाते हैं, और यहाँ पर स्विचिंग हमारा आउटपुट दे रहा है, यानी कि इस एसएमपीएस में स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे मालूम करें। तो उसे चेक करने के लिए
सबसे आसान और सबसे पुराना जो मेथड है वो आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि सबसे पहले हमें एक इन दोनों सिरों पर यानी कि हमारा प्राइमरी सेक्शन है जो जहाँ पर हम 300 वोल्ट देते हैं और उसी का बिल्कुल सामने वाला सिरा जो ड्रेन पॉइंट कहते हैं हम, उन दोनों सिरों पर मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करने पर मीटर प्रोटेक्शन में चला जाए, यानी कि कोई वोल्टेज शो नहीं करेगा, जिसे हम समझ लेंगे कि स्विच हो रहा है। सेट बंद करने से मीटर प्रोटेक्शन से बाहर आ जाएगा और हमें बीप कंटिन्यूटी देगा या कुछ ओम्स कंटिन्यूटी भी कोई एसएमपीएस में दे सकता है। तो आप ये समझ ले कि अगर यहाँ पर PWM सेक्शन स्विचिंग नहीं करवा रहा है तो यहाँ भी आपको 300 वोल्ट मिलेंगे वोल्ट मापने पर, और यहाँ भी आपको 300 वोल्ट मिलेंगे। यानी कि इन दोनों सिरों पर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें यहाँ सीधा ही प्रोटेक्शन में मीटर चला जाएगा, और जैसे ही आप स्विच को ऑफ करोगे तो यहाँ पर बीप सुनाई देगा। यानी कि कोई मीटर ऐसा सिस्टम का है जिसमें आप यहाँ पर मीटर से चेक करने पर हमें ऑटो लिखा आएगा, और कोई मीटर में हमें 1 लिख के आ जाएगा, जिससे हम मान लेंगे कि यहाँ पर स्विचिंग हो रहा है। क्योंकि जैसे ही वोल्टेज चेक करोगे यहाँ पर हाई वोल्टेज इंड्यूस होंगे और फ्रीक्वेंसी के साथ होंगे, यानी कि पल्स के साथ होंगे। उसी वजह से ये मीटर इसको नाप नहीं सकता, इसीलिए वो प्रोटेक्शन में चला जाता है, और उसी वजह से हमें ऑटो लिखा आता है कोई मीटर में, और कोई मीटर में हमें 1 लिखा आ जाता है। अब एक बात हो गई कि यहाँ पर नापने से इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा स्विचिंग हो रहा है कि नहीं। अब दूसरी एक बात, इसी वक्त मैंने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो इस तरह का है, जो इससे भी पता लगा सकते हैं हम कि हमारा ये वाला जो है स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम ट्रांसफॉर्मर पर यानी कि कुछ इस तरह से हम एसएमपीएस को चालू करेंगे, और चालू करने के बाद हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे हम इसको, तो हमारी ये एलईडी ग्लो होनी चाहिए। अगर हमारी ये एलईडी ग्लो होती है तो हमारे इस ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा ये एसएमपीएस स्विचिंग कर रहा है। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर भी उत्पन्न होता है, यहाँ ये वाला डिजाइन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टेस्टर कहा जाता है इसको, ये जिसके ऊपर रखते हैं तो वो फ़ौरन एलईडी जल जाती है। और इसका वीडियो मैं कैसे बनाया हूँ और किस तरह से बनाया हूँ, इसका वीडियो मैं आगे एक बनाऊंगा इसके बारे में कि वो कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। जो मैग्नेटिक फील्ड कब उत्पन्न होता है, जब ये स्विच करता है और स्विचिंग होता है तभी जाके तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस वजह से हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा स्विचिंग हो रहा है। अब तीसरा एक और तरीके से भी हम स्विचिंग को टेस्ट कर सकते हैं।
जिसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारा 300 वोल्ट की लाइन जिस वाइंडिंग में जाती है उसका बिल्कुल सामने वाला सिरा जो ड्रेन होता है वहाँ से हमें आईसी और इस वाइंडिंग को अलग कर देना है, कट कर देना है। और आईसी वाला जो सिरा है वहाँ पर हमें एक एलईडी का उपयोग करके हम जान सकते हैं कि वो किस तरह से हमें स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी एलईडी के एनोड पर हमने 220 के का रजिस्टर लगाया है और प्लस 300 में दे दिया है, और इसी एलईडी का कैथोड हमने इसी स्विच पॉइंट पर, आईसी की स्विच पॉइंट पर दे दिया है। और उसे चालू करने से अगर एलईडी ग्लो होगी और फ्लक्चुएट होगी, यानी कि ऑन ऑफ होगी, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर हमारा स्विचिंग हो रहा है, यानी कि हमारा PWM IC स्विचिंग कर रहा है। और एक तरीके से भी हम जान सकते हैं कि हमारा स्विचिंग हो रहा है या नहीं। तो मीटर, हमारा मल्टीमीटर जो होता है वो 20 की रेंज में रखे और इन दोनों पॉइंट पर, यानी कि हमारा ब्लैक प्रोब है वो ग्राउंड कर दे, यानी कि नेगेटिव में लगा दे, और हमारा रेड प्रोब है वो स्विच पर रखे, और उसको चालू करके चेक करने पर अगर हमें कुछ वोल्टेज दिखे तो मान लीजिए कि स्विचिंग कर रहा है। मगर जैसे ही हम बंद करें, सेट को बंद कर देते हैं, तो वोल्टेज चले जाने चाहिए। अगर इस तरह से हमें यहाँ पर वोल्टेज कुछ मिलते हैं तो हम मान लेंगे कि यहाँ स्विचिंग हो रहा है। अब पांचवा तरीका और एक भी है कि अगर मीटर का लाल प्रोब प्लस 300 वोल्ट पर रखे यहाँ पर, और काला प्रोब आईसी के स्विच पर रखे, यानी कि हमें इस काले प्रोब को नेगेटिव में नहीं रखना है, हमें रखना है आईसी के स्विच पॉइंट पर। नेगेटिव में रखोगे तो आपको वोल्टेज शो करेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आपने रख दिया। मगर ये स्विच करके हमें नेगेटिव वोल्ट ही स्विच करवाता है। यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट मिलेगा तब भी ये हमारा वोल्ट दिखाएगा। तो काला प्रोब आईसी के स्विच पॉइंट पर रखे और वोल्टेज को नापे। सेट चालू करने पर अगर हमें 100 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक का फ्लक्चुएट वोल्टेज मिलता है तो हम मान लेंगे, हमें मानना पड़ेगा कि हमारा नेगेटिव यहाँ बन रहा है, यानी कि स्विचिंग हो रहा है। तो कुल मिलाकर हमने 5 चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं कि हमारा PWM IC स्विचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो मेरा? आई होप अच्छा लगा होगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।